तो वहीं फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद वरिष्ठ पत्रकार महावीर गोयल की तरफ से अवैध निर्माण की शिकायत दी गई। शिकायत के बाद आयुक्त फरीदाबाद ने अवैध तरीके से बनी हुई बिल्डिंग्स और इमारतों को तोड़ने के आदेश दिए। तो वहीं अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा ने बैठक बुलाई, जिसमें एसडीएम और ज्वाइंट कमिश्नर के बीच तीखी बहस पेश आई है और अधिकारी आपस में उलझते भी नजर आए। कैसे, देखिए। इनको अर्बन लोकल बॉडी को क्वेश्चन डालती हूँ कि भाई साहब इस एरिया के मैं फरीदाबाद के में ये फंस जाएगी मैडम, ये सारी रोड नहीं पड़ जाएगी फिर सर मैं ये खुद ही फंस जाएंगे इस सारे ना नहीं फंसेंगे। ये आपको मैं गारंटी कहता हूँ कि भाई साहब हम सारी इन्होंने 3 बिल्डिंगें तोड़ी हैं। चलो साहब इनसे पूछो इन्होंने कौन से में कमिश्नर से ऑर्डर लेके आए? ये अपनी वायलेशन का खुद ही शिकार हो जाएंगे उस केस में। नहीं आप देखना 101%। मैंने डॉक्यूमेंट चेक करे, मैंने A to Z डॉक्यूमेंट चेक करे हैं, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट वेल प्रूफ नहीं होता है एज पर रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का। अभी डिवीजन कमिश्नर साहब ने मीटिंग रखी है 5 बजे। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच करने की टीम बनाती है जिसमें मैं भी हिस्सा हूँ। रजिस्ट्री का तो सीएम साहब ने बहुत अच्छा किया है कि साहब इनको एक ही बात बोलो, इन्होंने जो कल बिल्डिंगें तोड़ी है ना या परसों तोड़ी है, कमिश्नर कारपोरेशन का ऑर्डर दिखा दो। कमिश्नर कारपोरेशन ने क्या रखा है कि ये बिल्डिंग का नक्शा गलत है, इसलिए इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके वापस उस स्थिति में तो पावर ही नहीं जाके बिल्डिंग तोड़ दे। हम तो खाली शोर का नोटिस नहीं कर सकते, उनका जवाब वो देगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा तो साहब को डेडिकेटेड पावर है उनके साथ ऑर्डर करवा है। ये सर सर ऑटोमेटिक आपने ऑर्डर करवा रखे बिल्डिंग तोड़ने के नहीं करवा रखे उनको पावर है सर। आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बड़ा रॉन्गली क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आपने सर उनको पावर है कि आप एक पैरेलल अथॉरिटी को क्वेश्चन डेडिकेटेड पावर है सर। आप पैरेलल अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इसको कह रहा हूं कि आप पैरेलल अथॉरिटी को चैलेंज या क्वेश्चन ना नहीं करें। ऐसे एजेंट कमिश्नर थोड़ा सा पद की गरिमा करूंगा। नहीं सुनो आप क्वेश्चन ना करें। नहीं सुनो मेरा मतलब आपका नंबर सजेशन दैट इज माय राइट। मैं किसी बिल्डिंग को तोड़ूं ना तोड़ूं, आई हैव टू रिप्लाई। आप मेरी कंप्लेंट कीजिए, पावर तो डेडिकेटेड है। आपने आप हाउस में मुद्दा उठाए, नहीं आप किसी भी फोरम पे क्वेश्चन करें, आई विल रिप्लाई। इस तरीके से बात कर 110% वायलेशन है मैडम, 110%। मैं आपको कह रही हूँ 200% की वायलेशन है। ड्यू प्रोसेस फॉलोड। हमने आपको बोला 200% की मैं कह वायलेशन रहा हूँ कि जो मैं उन्होंने खुद पास करवाया उसके हिसाब से नहीं बना रहे। आपकी बात को डिनाई कौन कर रहा है? आपकी बात को हर बार ये एडमिशन हमने दिया है कि वायलेशन है। हम तो ये बात कहते हैं जो वायलेशन है। पहली बात तो ये है कि मैं एक बात कहती हूँ, हमारे को एक कॉपी आने में हर्ज नहीं है कि ये हमारे 1 2 3 4 5 नंबर के बाई लॉज हैं बिल्डिंग, हमें पता होना चाहिए। देखो मैं भी पब्लिक के बीच में जाकर के बैठूं तो मैं ईमानदारी से बोलती हूँ। तो फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। पूजा, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं यहाँ पर, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली हैं, क्योंकि जब जो जनता के प्रतिनिधि हैं वही इस तरीके की बातें करते नजर आते हैं तो कष्ट होता है। जी बिल्कुल, देखिए इस सारे मामले में अगर आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला अगर हम कहें कि होगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये केवल नगर निगम की बात नहीं है और कुछ नेताओं की बात नहीं है। देखिए यदि कोई वॉयलेशन के साथ बिल्डिंग बना रहा है तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि चाहे सीवरेज का कनेक्शन हो या बिजली का कनेक्शन हो, किस तरह से उनको दे दिया जाता है। तो इसमें न केवल नगर निगम के अधिकारी, कुछ नेता जिनके संरक्षण में ये अवैध निर्माण बन रहे हैं, बल्कि जो तमाम विभाग, आखिर जब नियमों का उल्लंघन था अवैध निर्माण में तो उन्होंने इस तरह के कनेक्शन कैसे दे दिए, और अगर यदि कनेक्शन नहीं में बनते तो शायद ये जो इमारत है ये बहुमंजिला इमारत में कन्वर्ट नहीं होती। तो बहुत बड़ा सांठगांठ का यह खेल है, गोरखधंधा है, और राजस्व को लगातार चूना लग रहा है नगर निगम को कंगाली की कगार पर। तो विष्णु गोयल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका।
मैडम जी, मैं पहले तो पूजा शर्मा और महावीर गोयल जी का आभार जताना चाहता हूं, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण अवैध निर्माण और अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। जी। हमारा पूरा फरीदाबाद यानी कि अतिक्रमण से इतना जाम हो चुका है कि आदमी कोई इमरजेंसी है तो समय पे कहीं जा भी नहीं सकता। चारों तरफ शहर के अंदर अवैध निर्माण बन रहे हैं, बिना सब डिवीजन के प्लॉटिंग हो रही है, 4 मंजिला फ्लैट बन रहे हैं, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। संबंधित सभी विभागों को भी है, सब है, कोई एक दूसरे पे डाल देते हैं। इतना बड़ा भवन बन जाता है, कोई छोटा मोटा छज्जा झाड़ देता है और कहता है हमने कार्रवाई कर दी। या ज्यादा प्रेशर होता है, सीलिंग करते हैं, सीलिंग कुछ समय बाद खुल जाती है। ऐसी कई इमारतें जो सील हो चुकी हैं लेकिन अब सब चल रही हैं, और अधिकारी एक दूसरे पे डाल के यानी कि विभाग सब पे डाल के अपनी अपनी जिम्मेदारी बचा रहे हैं, और पूरा शहर में सीवर ओवरफ्लो, पार्किंग, सारी समस्याएं विष्णु बढ़ती जी, जा आप रही है। आरटीआई कार्यकर्ता हैं, आपने इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करी होगी, उस इंफॉर्मेशन में क्या निकल करके सामने आया है? इंफॉर्मेशन में मैडम ये आता है कि इनमें इन्होंने अलग अलग तोड़फोड़ डिपार्टमेंट बना रखे हैं, लेकिन ये एक दूसरे पे ही है, और बहुत सारी बिल्डिंगें सील हैं। कई जगह तो ऐसा जो गवर्नमेंट लैंड पे भी निर्माण है, आपसी तालमेल न होने से ये रिश्तियां तक हो रही है उनके ऊपर। तो माने कि ये आशंका हो सकती है कि घोटाला बहुत बड़ा है। ये घोटाला बड़ा है और उच्च स्तर पे है। निचले अधिकारी जो हैं और उसले सब एक दूसरे का जो पक्षपात, यानी कि आज तक इतना बड़ा शहर डेवलप हो गया, ये लगाइए आप फरीदाबाद में इतनी कॉलोनियां रेगुलाइज हो गई, तो आज तक किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। जी, चलिए निर्माण होता है तो कोई अधिकारी तो दोषी होगा। जी विष्णु जी, आपके पास में वापस लौटूंगी। पूजा शर्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पूजा, ये जो बहस हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें 2 बात निकल करके सामने आ रही है। एक तो जो सीमा त्रिखा मौजूद हैं, विधायक हैं, ये कह रही हैं कि कोई भी, हम मान रहे हैं कि 200% वॉयलेशन है, लेकिन मुझसे कंसर्न करो। और दूसरा जो एसडीएम है, एसडीएम वो कह रहे हैं कि भाई वॉयलेशन है, और किसी भी बिल्डिंग, एक बहुत ही छोटी सी लाइन उन्होंने बोली कि हम किसे तोड़ेंगे, किसे खड़ा रखेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे, ये आप हमें मत बताइए। तो कहीं ना कहीं अधिकारी और प्रतिनिधि में भी आपस में ठनी हुई है इस बात को लेकर के। देखिए पूजा, मैं यहाँ पहले थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी कि जॉइंट कमिश्नर जो है वो इस बात को कह रहे हैं, और कि उनका अधिकार क्षेत्र है, वो कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं कि किस बिल्डिंग को तोड़ा जाए और नहीं तोड़ा जाए, और उनके पास पूरे एविडेंस मौजूद थे, तभी उन्होंने ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की। दूसरी तरफ जो एसडीएम है, जिनसे बहस हुई जॉइंट कमिश्नर की, वो भी इस बात को लेकर हुई कि जो एसडीएम है वो ये कह रहे हैं कि आपने किसके आदेश पर तोड़ी, जबकि जॉइंट कमिश्नर अपने आप में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो तोड़फोड़ कर सकते हैं। देखिए, दोनों अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठे हैं वहां पर, और जिसमें से वो तीनों ही लगातार इस बात पर सहमत हैं कि वॉयलेशन है, 200% वॉयलेशन है। उसके बावजूद भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इन अवैध निर्माणों को क्यों तोड़ा जा रहा है, और केवल अवैध निर्माण की वजह से पूरे शहर की जो स्थिति है वो किस कदर है कि पूरा शहर अव्यवस्थित हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि रिहायशी क्षेत्र में जो सारी सुविधाएं दी जाती हैं वो रिहायशी क्षेत्र के अनुसार दी जाती हैं, और यदि उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे तो वहां पर देखिए उस हिसाब से लोगों को परेशानी होगी, सीवरेज की दिक्कत होगी, जो पार्किंग व्यवस्था है उसको लेकर भी वायलेशन किया जाएगा, तो तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। और सबसे बड़ी बात जो जॉइंट कमिश्नर भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश हैं, हाईकोर्ट के आदेश की पालना वो कर रहे हैं, और हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने से यदि चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई अधिकारी है जो रोकता है, वो सीधे तौर पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इन अवैध निर्माणकर्ताओं को बचाया जा रहा है, उन्हें जो है आम आदमी के आड़ में उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट के सीधे तौर पर यह आदेश है कि शहर में किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। और देखिए, फरीदाबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, यदि अवैध निर्माण को लेकर सबसे बदनाम अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है तो वो बड़कल विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर मंत्री से लेकर विधायक और सभी अधिकारियों का नाम सरेआम लिया जाता है, और जो सरकार की छवि को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी, अगर विधायक और मंत्री जो है बिल्कुल पाक साफ हैं, तो क्यों इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जाता? जो सरेआम ये कहते हैं कि उन्हें हिस्सा पहुंचाना होता है, हालांकि यह शब्द कैमरे पर बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सरेआम अधिकारी, सरकारी अधिकारी इस बात को लेकर कहते हैं कि अवैध निर्माण करना है तो मिली भगत जरूरी है, बिना उसके इसी तरह से कार्रवाई होगी। और एक इस वक्त जो स्थिति जो जनता टीवी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, तो एक बड़ी कश्मकश की स्थिति उनके लिए बन गई है, क्योंकि अवैध निर्माण करता
जिन्होंने पहले से ही साठगांठ कर रखी थी और अब उन पर पीला पंजा चल रहा है, तो वो दबाव बना रहे हैं इस बात को लेकर कि या तो उनकी दी हुई कथित रूप से सुविधा शुल्क की राशि वापस लौटाई जाए, या फिर वे खुलेआम इस बात को कहेंगे कि किस तरह से उनसे साठगांठ की और अवैध निर्माण की परमिशन दी और अब उन्हें नियमों का डर दिखाकर तोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल पूजा, नियमों का डर दिखा करके तोड़ा जा रहा है और दबाव की जो बात आपने कही वो अहम है। ऐसे में एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सीमा त्रिखा जो इसमें मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या इस वीडियो के जारी होने के बाद, हमारी खबर दिखाने के बाद, क्या कोई बयान सामने आया है या सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? देखिए, बिल्कुल इस संदर्भ में हमने सीमा त्रिखा से भी बात की थी और उस वक्त जब बैठक चल रही थी उस दौरान, और पार्षद थे वहां पर जो मौजूद थे, जो बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि पिक एंड चूज की नीति पर नगर निगम अधिकारी चल रहे हैं, और बार बार जो इस तरह का मामला आ रहा था कि सीमा त्रिखा ने सीधे तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि जो यदि कोई अधिकारी किसी अवैध निर्माणकर्ता को या किसी व्यक्ति को परेशान करता है तो वे विधायक का, पार्षद का और मंत्री का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे अवैध निर्माण का ठीकरा जब मीडिया ने उनसे पूछा तो नगर निगम अधिकारियों के सिर फोड़ दिया कि जब नींव पड़ती है इन अवैध निर्माणों की तो क्यों नहीं उन पर उस वक्त एक्शन लिया जाता, क्यों अगर अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। जिसका जवाब नगर निगम अधिकारियों ने ये दिया कि जब नींव पड़ती है तो वो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे ही नेताओं के फोन आ जाते हैं सिफारिश के लिए कि कोई उनके वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं या फिर कहीं ना कुछ अंदर की बातें होती हैं जिसके कारण वो सिफारिशें की जाती हैं। तो ये इस पूरे मामले में जो है बात निकलकर सामने आई कि अब जब विधायक के सिर पर पड़ी है तो वो नगर निगम अधिकारियों के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ रही हैं। पार्षद भी ये आरोप लगा रहे हैं कि वायलेशन हो रही है, कार्रवाई की जाए लेकिन पिक एंड चूज के साथ ना की जाए। वहीं जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं वो इस मामले को कह रहे हैं कि जिस अधिकारी का अधिकार क्षेत्र नहीं है वो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं वायलेशन के बावजूद, और वो अधिकारी जो है हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो क्यों फिर इन अवैध निर्माणकर्ताओं को बचाया जा रहा है राजनीतिक संरक्षण के चलते? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये अपने आप में पूजा, और इसका जवाब महकमे को भी देना पड़ेगा और साथ में सरकार को भी देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विष्णु गोयल जी, आप भी हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।